चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, देखिए हमारा जो है बिहार शिक्षक भर्ती एंड सुपर टेट्स। तो ये हमारे क्या है, दो एग्जाम्स हैं, ठीक है, और DSSS भी। तो इन सभी में क्या आता है, ये ज़्यादा NCERT को प्रेफरेंस देते हैं। तो जब ये NCERT को प्रेफरेंस देते हैं तो हम आज से अपनी स्टार्ट कर रहे हैं NCERT, जिसमें बिहार शिक्षक भर्ती, ठीक है, बिहार शिक्षक भर्ती, और दूसरा DSSS भी, ठीक है, आपके कवर होंगे। एंड तीसरा सुपर टेट, ठीक है, सुपर टेट। तो ये आपके क्या होंगे, ये तीनों एग्जाम्स यहाँ से कवर अप होंगे। मैं आपको यहाँ डिटेल में पढ़ाऊंगी चीज़ों को समझते और देखते चलना है, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए पृथ्वी की गतियाँ, ये हमारा क्या है, देखिए एक ग्लोब है, ठीक। अब पृथ्वी की गतियाँ जो हैं ये दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती है हमारी परिभ्रमणीय गति, और दूसरी होती है हमारी परिक्रमणीय गति। आपको बता देती हूँ, एक होती है हमारी परिभ्रमणीय गति, ठीक है, एक होती परिभ्रमणीय, जिसे हम बोलते हैं रोटेटरी। क्या बोलते हैं, रोटेटरी मोशन। और दूसरी हमारी होती है रोटेशन, जिसे बोलते हैं हम, या जिसे हम बोलते हैं रिवोल्यूशनरी बोलते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशनरी मोशन, ठीक है, रिवोल्यूशनरी मोशन, और जिसे बोलते हैं हम परिक्रमणीय गति। समझ में आया। अब क्या है, देखिए जब हमारी पृथ्वी की गतियां हैं, ये क्या हैं, दो प्रकार की हैं, ठीक। जो क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना होता है, उसे क्या कहते हैं, हम घूर्णन कहते हैं। और जो सूर्य के चारों ओर एक ही स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट्स। क्या हम जो रोटेटरी मोशन है, यानी कि परि या घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, तो जो इस घूर्णन गति को हम कहते हैं क्या, दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्स में आएगा कि दैनिक गति किसे बोलते हैं, तो आप ये जैसे कि इसे घूर्णन गति को ही हम दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। बात यहाँ पे क्या है कि इसके बारे में एक पॉइंट्स और देख लेते हैं कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्स में आएगा कि घूर्णन किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। हो गया 3 पॉइंट्स। अब हम क्या है कि 4 पॉइंट्स के बारे में बात कर सकते हैं कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष से 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या करती है, के वेग से घूर्णन गति करती है। तो ये हो गया 4th पॉइंट घूर्णन गति के बारे में। तो घूर्णन गति के बारे में पहला क्या था कि इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है ये पृथ्वी का अपने अक्ष पर, ये पश्चिम से, याद रखना है आपको, पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर जो घूमना होता है वो घूर्णन गति कहलाता है। आपको याद रखना है कि कभी कभी एग्जाम्स में दिशा भी पूछ लेते हैं कि पश्चिम से जो पूर्व होती है वो कौन सी होती है, वो घूर्णन गति कहलाती है। और जो दिन रात होते हैं वो भी घूर्णन गति के कारण होते हैं, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। और ये अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से ये घूर्णन गति करती है। बात करते हैं यहाँ पर अब हम परिक्रमण गति की। अब परिक्रमण गति क्या है, देखिए परिक्रमण गति ये है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति की, पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कहते हैं, वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति क्यों कहते हैं, वार्षिक गति भाई ये क्या होती है, वर्ष में होती है ना, और वो जो होती है डेली होती है उसको दैनिक बोल देते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, वार्षिक गति कहते हैं, ठीक है। और जो ये है ये 10700 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से क्या करती है, ये चक्कर लगा रही है, जो सूर्य के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार कक्षा में है। यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल गए। बात आती है कि अब जो हमारे जो ऋतु होती हैं, ठीक है, ऋतु होती हैं तो वो मौसम में बदलाव होते हैं, तो किसके कारण होती हैं, तो वो सब परिक्रमण काल के कारण होती हैं। कि ऋतु में जो मौसम में बदलाव होते हैं वो परिक्रमण काल के कारण होते हैं। क्या है, बात करते हैं आगे कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है
जो अपने कक्ष सतह से 66.5 का कोण बनाती है। और जो समतल जो कक्ष होता है जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षीय तल कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर हम अक्ष की, कि अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अक्ष कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। आपको चीज याद रखनी है। और कक्षीय तल मैंने आपको बता दिया है कि जो परिक्रमण केंद्र है, परिक्रमण केंद्र द्वारा जो निर्मित होती है और ये पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाला जो तल होता है उसे क्या कहते हैं, हम कक्षीय तल कहते हैं। अब देखिए कक्षीय तल कैसे है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको कक्षीय तल किस तरह से है और कैसे है। अब यहाँ देखिए आप, देखिए ये इस तरह से अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये देखिए ये है हमारे पास नॉर्थ, क्योंकि इस तरह झुकी रहती है ना पृथ्वी, ये है हमारा साउथ। अब ये क्या है कि 160, देखिए सॉरी 66.5 का ये बनाती है, कोण बनाती है, 66.5 का कोण बनाती है। तो वही ये जो तल होगा ये हमारा कौन सा होगा, कक्ष तल होगा। ठीक है, आई बात समझ में कि कक्ष तल किसे कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, अब देखिए कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का जो आकार होता है वो गोले के समान होता है, पर एक समय में वो सिर्फ क्या है, इसके आधे ही भाग पर क्या होती है, सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब सूर्य की ओर वाले जो दिन में जो भाग मतलब जो वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग में वो क्या होता है, सूर्य से वो दूर रहता है। जब वो दूर रहता है तो वो कहाँ होती है, वहां पर रात होती है। तो ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिदीप्ति व्रत कहते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कक्षतल के बारे में बताया, अक्ष के बारे में बताया, परिक्रमण काल के बारे में बताया और घूर्णन गति के बारे में बताया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए इसकी कि पृथ्वी का अक्ष का झुकाव और कक्षतल क्या है। देखिए पृथ्वी का झुकाव मैंने आपको बताया नॉर्थ टू साउथ ये होता है ना, पर थोड़ा झुका हुआ रहता है। बट ये जो कोण 66.5 से बनाती है वो पृथ्वी का कक्षतल होता है। और इसी को जो काटती रेखा ये हमारी विषुवत रेखा होती है, और ऊपर वाली रेखा हमारी कर्क रेखा होती है, और नीचे की हमारी मकर रेखा होती है। ठीक है, आपको बातें समझ में आ गई। अब बात करते यहाँ पर, देखिए यहाँ देखिए यहाँ क्या होती है, 6 महीने रात होती है। ठीक है, और यहाँ होता है 6 महीने का दिन होता है। आपको पता होना 6 महीने का दिन, ये 6 महीने का दिन हुआ। ठीक है, ये 6 महीने की रात, यहाँ 6 महीने का दिन। अब उसके बाद देखिए ये क्या होता है कि जो कर्क रेखा होती है वो 23.5 उत्तरी अक्षांश रेखा होती है, और जो मकर रेखा 23.5 दक्षिण अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि घूर्णन के कारण ही क्या होते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो आपको पता लगा होगा कि यहाँ देखिए पृथ्वी के इसके घूर्णन के कारण क्या हो रहा है, दिन और रात हो रही हैं। बात करते हैं यहाँ पर नए टॉपिक की। देखिए नया टॉपिक क्या है, यहाँ देखिए पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण कहा जाता है। और जो पृथ्वी होती है वो एक वर्ष या 365.5 दिन में सूर्य का वो एक चक्कर लगाती है, और जिसे हम 65 दिन मान लेते हैं। ठीक है, और देखिए इसमें क्या है, ये दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो देखिए ऋतु जो चेंज होती है हमारी, वो परिक्रमण काल के कारण ही क्या होती है, चेंज होती है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या है हमारी, अब ये पृथ्वी है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब जब 23 सितंबर है तब 23 सितंबर पे क्या होगा, 23 सितंबर पे यहाँ देखिए ये हमारी ऊपर कर्क नीचे वाली मकर रेखा, तो यह विषुव जिसे क्या कहते हैं बसंत ऋतु। ठीक है, 22 दिसंबर पे क्या होगा, 22 दिसंबर पे यहाँ शीत शीत अयानांत होगा या दक्षिण अयानांत होगा, ध्यान रखना है आपको। और 21 मार्च को हम बसंत विषुव, ठीक है, बसंत ऋतु। और जो हमारा 21 जून है वो उत्तर को दक्षिण होती है, तो इसे बोलते हैं उत्तर अयनांत बोलते हैं। ठीक है,
या इसको हम बोलते हैं ग्रीम्स अयनांत। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना कि ग्रीन्स अयनांत किसे बोलते हैं और उत्तर अयनांत किसे बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर हम, यह देखिए कि 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है, इसके दिन को क्या फरवरी के महीनों में जोड़ा जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। इसलिए वो क्या होता है, 28 के बदले 29 का होता है। तो इसमें क्या होता है, 366 दिन होते हैं, जिसे ये कहते हैं लीप वर्ष भी कहा जाता है। और जो पृथ्वी होती है वो दिग्वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वो चक्कर लगाती है। इस बात को ध्यान में रखना कि वो जो पृथ्वी होती है वो दिग्वृत्ताकार जो पथ पर सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। और एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत ऋतुओं में बांटा जाता है। भाई एक वर्ष में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बसंत, सारी ये क्या ऋतुएं आती हैं। तो ये जो होती हैं ये परिक्रमण काल के कारण ही बदलती हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। अब देखिए, अब 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जब वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो ऊष्मा अधिक होगी, गर्मी ज़्यादा होगी। तो जो ध्रुवों के पास क्या होगा, ध्रुवों के पास ऊष्मा कम होगी। जब ऊष्मा कम होगी तो वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। जब वो तिरछी पड़ेंगी, जो उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य की तरफ झुकता है। और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग में लगभग क्या होता है, 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। अब जो 21 जून है, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है। यदि आपने ध्यान रखा होगा, कभी कभी देखना जब भी गर्मी होती है तो 21 जून को जिस दिन क्या होता है, हमारा वर्ल्ड योगा दिवस होता है, ठीक है, योगा डे होता है। तो उस दिन क्या होता है, बहुत लंबा समय होता है और सबसे लंबा दिन होता है, रात छोटी होती है। इसलिए इस पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। और विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अयनांत की। दक्षिण अयनांत क्या है, देखिए भाई, दक्षिण अयन जो होता है यानी कि उसको बोल सकते हैं ग्रीम्स, ग्रीम्स अयन तो बोलते हैं। ठीक है, शीत, इसको बोलते हैं शीत अयांत। दक्षिण को बोलेंगे शीत, उत्तरी को बोलते हैं हम ग्रीम्स। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। क्योंकि जो सूर्य की किरणें होती है जो मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसलिए क्या होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। जब बहुत लंबे प्रकाश प्राप्त होता है तो इससे क्या होता है कि लंबे दिन छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक ही विपरीत उत्तरी गोलार्ध में होती हैं। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, मैंने बताया था आपको अभी कि लंबे दिन होते हैं, छोटी रात होती हैं। अब क्या है कि अब जो है, जो ध्रुव की है वो सूर्य की ओर झुकने के कारण मकर रेखा पर सीधी जब किरणें पड़ती हैं तो दिन क्या होंगे, लंबे होने लगते हैं। और रात ग्रीष्म, जो रात होती है वो ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि छोटी रातें होने लगती हैं तो वो ग्रीष्म ऋतु होती है वहां पर। तो इससे क्या कहेंगे, दक्षिण अयांत कहते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व बनाया जाता है। हम बोलते हैं ना कि 25 दिसंबर की छुट्टी है, 25 की छुट्टी है, तो वहाँ पे क्या है, क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। अब 21 मार्च और 23 सितंबर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, जो 21 मार्च के बारे में आपको बता देती हूँ कैसे पढ़ना है। देखिए, ये क्या होता है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है और समस्त अक्षांशों का आधा भाग सूर्यता प्राप्त कर लेता है। सर्वत्र यहाँ पर दिन और रात की जो अवधि होती है वो समान होती है और किसी भी विशेष स्थान पर ना तो ग्रीष्म ऋतु होता है ना ही स्पष्ट शीत ऋतु होती है। इसलिए क्या है कि जो 21 मार्च होता है और 23 सितंबर होती है उनकी स्थिति क्या होती है, बिल्कुल समान होती है, जिसे क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है।
अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चंस है, तो ये क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस आप करोगे। मैंने इस चैप्टर के बारे में पूरा कंप्लीट बता दिया है कि इस चैप्टर में आपको कैसे और क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ और बता देती हूँ। जैसे आपने क्या है, अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, हम बता देते हैं, थोड़ा उपसोर के बारे में बता देते हैं कि उपसोर क्या होता है, ठीक है। देखिए, उपसौर होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है हमारी, और एक ये पृथ्वी है हमारी। तो जब सूर्य पृथ्वी के क्या होती है, सर्वाधिक नज़दीक होती है, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, जैसे ये नज़दीक है, तो हम इस जैसे एक अवसर होता है, एक उपसौर होता है। तो हम जब अगर नज़दीक है तो हम उसे बोलेंगे उपसौर, ठीक है। और अगर दूर है तब हम उसे बोलेंगे अपसौर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है कि उपसौर अपसौर क्या है, ठीक है। तो ये जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होगी, इस स्थिति को क्या बोलेंगे, अपसौर, इसे बोलेंगे हम उपसौर। अब उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसतन दूरी को घटाया जाता है। और उपसौर की स्थिति है, उपसौर की स्थिति हमेशा 3 जनवरी को प्राप्त होती है, और अपसौर की स्थिति हमेशा 4 जुलाई को प्राप्त होती है। तो ये क्वेश्चन पे एग्जाम पूछा जाता है कि 4 जुलाई को कौन सी स्थिति प्राप्त होती है, तो आप बोलोगे अपसौर। और 3 जुलाई को कौन सी होती है, 3 जनवरी को कौन सी होती है, उपसौर। दिस इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि नेक्स्ट की हमें और वीडियोस में क्या पढ़ना है। पर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 टॉपिक्स और पढ़ लेते हैं। ब्लड मून के बारे में आपको पता नहीं, बता देती हूँ मैं। देखिए, ब्लड मून के बारे में कि ब्लड मून क्या है। देखिए, ब्लड मून क्या है कि जब पूर्व चंद्र ग्रहण के समय जब चंद्रमा लाल दिखाई पड़ता है, क्या होता है, जब चंद्रमा लाल दिखता है, ठीक है, तब वहाँ उसे ब्लड मून कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण में से एक बार ब्लड, 4 जब चंद्र ग्रहण होते हैं ना, तब उसमें से एक बार ब्लड मून दिखाई देता है। दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, आगे भेजिए ताकि सब लोग इन चीज़ों को पढ़ पाएँ। थैंक यू। क्योंकि बिहार का पेपर आ रहा है तो एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऐसी मैं बिहार की एससीईआरटी बुक्स भी कराऊंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।